गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से उपस्थित रहें, सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर फेरेंगे, पूरे शरीर भर फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान हो गई। ऐसा भाव जरूर करेंगे। आज फिर रोज दोहराता हूँ, फिर बता देता हूँ। कैसा भाव करते 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 हमारे क्लास में ही आते आते एक दिन आपके अंदर ऐसी पावर आ जाएगी कि आप भाव करेंगे, शुद्ध हो गए तो आप शुद्ध हो जाएंगे, भाव करेंगे ऊर्जावान हो गए तो ऊर्जावान हो जाएंगे। ये भी 100% सत्य है। सारी बातें सत्य हैं, ये रेकी भी सत्य है। इसका नाम केवल जापानीज भाषा में रेकी रखा गया है। ये स्पष्टतः स्पर्श चिकित्सा है जो भगवान बुद्ध के समय से चली आई है। उन्होंने इसकी खोज किया, भगवान बुद्ध ने इनकी खोज किया, उनके समय से चली आई है। उनको खोज यूं करना पड़ा कि जंगल में गांव में टहलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उस समय उनके शिष्यों में किसी को कोई समस्या होती थी, बीमार होते, चोट लगती, थकावट लगती, तो उसको ठीक करने के लिए उस समय हमेशा कोई वैद्य उपलब्ध नहीं होता था, कोई दवाएं उपलब्ध नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन करके इस चीज की खोज की, और ये स्पर्श चिकित्सा उस समय जानी जाती थी, स्पर्श चिकित्सा के नाम से। बाद में जापान के मिकाओ उसी, इसी के साथ में इतिहास भी बता दूं संक्षिप्त में कि जापान के मिकाओ उसूई टीचर थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो बच्चे तो उनके माइंड में कुछ न कुछ उपजता रहता है, बातें आती रहती हैं। तो एक बच्चे के मन में आया, वो बोला कि सर जी, गुरु जी, यीशु मसीह या और भगवान लोग ऐसे हाथ करते थे और वो दर्द ठीक होता था, व्यक्ति ठीक हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती थी, ऐसा क्यों, हम आप क्यों नहीं कर सकते। अब उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। इसको ढूंढने के लिए वो स्कूल से छुट्टी लेकर के चल दिए, विदेशों में गए, वहां उनको कुछ नहीं मिला। बहुत सारे ग्रंथ किताब पढ़े, कुछ नहीं मिला। इंडिया में भी बहुत सारी किताबें पढ़े, कुछ नहीं मिला। पढ़ते पढ़ते उनको भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक एक किताब है, वह उनके हाथ लगी। उसमें इसका प्रोसेस दिया गया था, तरीका दिया गया था कि किस तरह से वह ऊर्जा जागृत होगी हमारे हाथों में, कि ऐसे हाथ करेंगे जिसके दर्द वाले स्थान पर हाथ करेंगे, ऐसे वो दर्द ठीक हो जाएगा। वह प्रोसेस उनको पता चला, तरीका। तो जा करके पर्वत पर 21 दिन के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 21 दिन तक हम ना दाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, कंटिन्यू तपस्या करेंगे जो कमल सूत्र में बताई गई है उस विधि से। बैठ गए, बिना दाना पानी के बैठ गए, रोज तपस्या करने लगे।
और वो दिन गिनते जाते थे, कितना दिन हुआ, कई दिन हुआ, रोज गिनते जाते थे। फिर लास्ट में 21वें दिन प्रकाश आया आकाश से। व्हाइट प्रकाश बहुत तेजी से आया, चमकते हुए पूरे आसपास के वातावरण को व्हाइट फोकस में बदल दिया। बहुत तेज रोशनी चमकदार आई। उनको महसूस हुआ कि उनके सिर पर आई, पूरे शरीर भर फैली बिजली जैसे कौंध गई और वो तुरंत बेहोश हो गए, वहां गिर गए। इतना तक पता चला। बहुत देर तक बेहोश रहे, उसके बाद उन्होंने उठा। उठने के बाद उन्होंने अपने को बहुत तरोताजा पाया, ताजगी से भरा हुआ पाया। 21 दिन खाना दाना नहीं खाए पिए थे, खाना पानी, फिर भी उनके अंदर बहुत बेशुमार ताकत थी, आनंद था, ताजगी थी। वो बहुत ही कौतूहल बस खुश हो गए कि हम जो चाहते थे, जिसके लिए तपस्या करते थे, शायद वह ऊर्जा हमें मिल गई। तो आजमाने के लिए वहां से उठकर चल दिए और नीचे जा रहे थे। जाते समय उनके पैरों में ठोकर लगी, अंगूठा फूट गया, खून निकलने लगा। जैसे हम आप बचपन में चोट लग जाती तो हाथ से पकड़ के बैठ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक उसी तरह से वे भी जहां चोट लगी थी, खून निकल रहा था, हाथ से पकड़ कर बैठ गए। हाथ से पकड़ कर बैठ गए। कुछ देर में जब दर्द शांत हुआ, हाथ उन्होंने हटाया, देखा वहां तो ना खून है, न घाव है, न दर्द है, कुछ नहीं। खुशी के मारे उनसे रहा नहीं गया, बहुत खुश हुए, अपार खुशी हुई। जिसके लिए वो इतने दिन से भटक रहे थे, 21 दिन तपस्या किए बिना दाना खाए पानी पिए, वो चीज मिल गई। नीचे गए, कुछ दूर पर ढाबा था। जैसी बात लिखी गई हो मैं बता रहा हूँ। ढाबे में खाना खाने के लिए बैठे। होटल वाला बोला, भाई क्या चाहिए? इन्होंने बोला, जो आपकी इच्छा हो वो लगा दो, वो खिला दो। होटल वाला बोला, उनसे बताए थे कि मैं ऐसे ऐसे तपस्या करके आ रहा हूँ। तो होटल वाला बोला, भाई 21 दिन तपस्या किए हो, आपको कुछ हल्का चीज लेना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए। बोले नहीं, आपकी जो इच्छा हो उसको लगा दो खाने में। तो बोले कि ठीक है, भेजता हूँ लड़की के हाथ। क्योंकि पहले कोई सर्वेंट तो हुआ नहीं करते थे, आपस में परिवार के लोग ही चलाया करते थे। तो लड़की आ रही थी और वो दर्द से परेशान थी, पेट पे हाथ रखे हुए आ रही थी ले करके सामान। उन्हें बोला, बेटा क्या हुआ? बोली, पेट दर्द कर रहा है। तो उन्होंने होटल वाले से पूछा कि आपकी लड़की के पेट पर हाथ रख सकता हूँ? बोला, कोई बात नहीं, आपकी ही बेटी है, हाथ रख दो। उन्होंने लड़की के पेट पर ऐसे हाथ रखा। 2 मिनट जैसे ही हाथ रखा और वो लड़की हंसने लगी। बोली, ये तो कुछ नहीं है, दर्द वर्द खत्म हो गया, और खुश हो गए। तो इससे उनको स्पष्ट हो गया कि वह ऊर्जा हमारे पास आ गई। और जापानीज भाषा में इसका नाम उन्होंने रेकी रखा। रेकी का मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा। अब वो अपने घर पर, गांव पर उपचार करना शुरू कर दिए, लोग ठीक होना शुरू हुए, बहुत इनका नाम फैलने लगा, फेमस होने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना सामने आई। लोग जो ठीक होते थे पुनः बीमार हो जाया करते थे, फिर से बीमार हो जाया करते थे। तो वो मेडिटेशन में बैठकर बहुत ही गहन अध्ययन किए कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या कारण है, ठीक होने के बाद में पुनः बीमार हो रहे हैं लोग। इसका कारण खोजने के लिए उन्होंने मेडिटेशन में जा करके देखा कि अगर हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसके बदले कुछ देना पड़ता है। अगर नहीं देते तो चीज लेने से कर्म बंधन बनता है, वो फलित नहीं होता। ऐसे भी आप बाजार से कोई सामान लेते हैं तो कुछ न कुछ देना पड़ता है आपको। तो वो यही चीज वो भी है। ऊर्जा आप ले रहे हो, ऊर्जा एक तरह की दवा जैसी है।
आप ले रहे हो, ठीक हो रहे हो, आखिर बाहर दवा कराओगे, वैद्य को बुलाओगे, जड़ी बूटियां लाओगे, उसका कुछ खर्च पड़ेगा, मेहनत पड़ेगा। उसकी जगह रेकी काम कर रही है, प्राण ऊर्जा स्पर्श चिकित्सा उसकी जगह काम कर रही है, तो उसके बदले कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने आदान प्रदान का नियम लागू किया, स्पष्ट कह दिया कि भाई आप ले रहे हो कुछ, ठीक हो रहे हो, तो इसके बदले आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो लोग देने लगे। उस समय जो भी था आदान प्रदान की वस्तु जो भी थी, वो देने लगे, लेने लगे, देन लेन का काम चालू हुआ। कर्म बंधन से बचे और वो ठीक होने लगे। ठीक होने के बाद में फिर वो बीमार नहीं पड़ते थे। तभी से ये आदान प्रदान का नियम चालू हुआ। वैसे भी ये सत्य बात है, क्योंकि कभी आप आजमा करके देखना, आप किसी से मुफ्त में कोई चीज लेते हो, उसको यूज करते हो, उसमें आनंद नहीं आता, फलित नहीं होता। आप आजमा कर देख लेना, ये सत्य बात, अपने जीवन में इसको आप आजमा करके देख लेना, ये सत्य बात है, फलित नहीं होता। इसलिए हमेशा ईमानदारी रखना चाहिए, किसी की कोई चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए। फ्री में लोगे, उसके बदले आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, फलित नहीं होगा, उल्टे आपका कर्म बंधन बनेगा। उसके बदले आप कहीं बीमार हो गए, कहीं आपका नुकसान होगा। नहीं हुआ इस समय, तो अगले जन्म में जाने पर ये सब झेलना पड़ेगा। हर हाल में किसी से कुछ ले लिए तो ये मत सोचना कि हम फ्री में ले लिए बड़ा खुश हो गए। नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, चाहे जानबूझ कर दो, चाहे अनजाने में दो, आपको देना ही देना है। इसीलिए काफी लोग जो इस बात को, इस रहस्य को नहीं जानते, वो किसी का फ्री में ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। वो सोचते हैं हम तो बड़े खुश हो गए, बहुत फ्री में ये चीज मिल गई, मैं माला माल हो गया। लेकिन बाद में वो बीमार पड़ते हैं, उनका नुकसान होने लगता है, तो कोई बचाने वाला नहीं होता। इसी पर कहा गया है इसी पर कहा गया है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आप सब सुने होंगे, या कहीं दूर दराज के हैं, हो सकता है आपके यहाँ ये कहावत ना हो। हमारे यहाँ कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। मतलब यही है, आप कर्म बंधन बनाओगे, किसी का फ्री में कोई चीज लोगे, चीटिंग करोगे, धोखा दोगे किसी को, उसके बदले आपको भी धोखा मिलेगा। जो दोगे वही पाओगे। ब्रह्मांड का यही सत्य नियम है। ब्रह्मांड का यही नियम है, जो दोगे वही पाओगे। तो इस तरह से रेकी में इस आदान प्रदान के नियम को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, हमेशा ईमानदारी रखनी पड़ती है। और इसमें 5 चीजें होती हैं, जो आगे चल करके आपको बताऊंगा। उन चीजों का आप पालन करेंगे तो हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे। रेकी आपके हाथों से काम करेगी हमेशा। तो ये रेकी का संक्षिप्त इतिहास रहा। अब ये कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है, इसके विषय में सारा कुछ बताता रहूंगा। जितने भाई बहन हमसे जुड़ते हैं, हमेशा उनके भलाई की सारी बातें करता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। जब भी फोन करते हैं तुरंत रिसीव करता हूँ। जो हेल्प मांगते हैं वो मैं करता हूँ, इसीलिए कि आप सब परिवार सहित सुखी संतुष्ट रहें। और ऐसा रहेंगे तो मुझे भी पुण्य मिलेगा, आनंद मिलेगा, मैं भी सुखी और संतुष्ट रहूंगा। रेकी कैसे काम करती है, ये इसके विषय में चर्चा करेंगे। रेकी ब्रह्मांडी ऊर्जा है, बता चुका हूँ। स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी पहले। ये हमेशा रही है, कोई आज की नई विद्या नहीं है। हमें आपको इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं है, ये हमेशा रही है। कभी आप पहले सुने होंगे कि ऋषि मुनि तपस्वी किसी के सिर पर हाथ रखते थे, वो स्वस्थ हो जाता था, ठीक हो जाता था, उसका सारा काम बन जाता था।
आशीर्वाद देते थे तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो, और हो जाता था। कहानी सुने होंगे रामायण में, सुग्रीव और बाली की लड़ाई जब होती थी, सुग्रीव को बाली बहुत मारता था, दर्द से परेशान हो जाता था। आकर के श्री रामचंद्र से बोलता है कि भगवान, इतना मार मारा है बाली कि अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अब मैं नहीं जा सकता, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। तो रामचंद्र जी, भगवान राम सुग्रीव के सिर से लेकर के धीरे धीरे हाथ को ले जाकर के, सिर से लेकर के पैर तक हाथ को स्पर्श कराते थे, और वो फिर तरोताजा हो जाता था, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसा लिखा गया है। तो स्पर्श चिकित्सा वहीं से चली आई है, खाली हमें आपको पता नहीं था, इसलिए हम लोग इससे अनजान रह गए। ये हमारी आपकी ही ऊर्जा है, ये हमारे आपके अंदर है, हमें आपको पता नहीं है इसके विषय में कि कहाँ है, कैसे है। जिस तरह से हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू पाने के लिए वो जंगल जंगल भटकता है, लेकिन कहीं मिलती नहीं। ठीक उसी तरह से ये रेकी पावर, स्पर्श चिकित्सा, ब्रह्मांड की सर्वोच्च पावर हमारे आपके अंदर है। हम आप जगह जगह पर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन कहीं मिलती नहीं। कहीं कोई अच्छा सा गुरु मिल जाता है तो बता देता है, वह पावर जागृत करवा देता है, जिससे आपको लाभ मिलने लगता है। अन्यथा कहीं भी जाओ, बाहर कहीं नहीं है, ये है आपके अंदर। जब आप अंदर जाओगे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगी। जैसे कबीरदास जी बोले हैं, जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो नर बूढ़न को डरा रहा किनारे बैठ। इसलिए अंदर जाओगे तभी इसके विषय में समझ पाओगे। अच्छा, ये हमारी आपकी ही ऊर्जा है। इसको जागृत करवा करके कुछ विधि बताते हैं, उस तरह से जागृत करके हम आप इससे नाना प्रकार के काम लेते हैं, सब फायदा होता है इसकी इसकी पावर को जागृत करके। मतलब ये है, मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जिस तरह से हम आप जिम जाते हैं, अपने हाथ पैर की वर्जिश करते हैं, हमारा आपका हाथ पैर मजबूत होता है, शरीर ताकतवर होती है, ठीक, और ऊर्जा बढ़ जाती है। हाथ पैर की वर्जिश करने से हमारे आपके अंदर ताकत बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। उसी तरह से इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप माइंड है। माइंड की पावर को जागृत करके अपने अंदर की पावर बढ़ा लेते हैं, तो जो काम शरीर हाथ पैर से होता है, वह काम माइंड से भी होता है। कभी आपको दिखाऊंगा आगे कि ऐसे ऐसे हैं, वीडियो मेरे पास शायद होगा, आपको दिखाता हूँ। चलो क्लिप देखिए। आवाज जा रही ना? आ रही। ठीक, देखिए ध्यान से। अरे आवाज आ रही। अपने माइंड के द्वारा एक बल्ब को फोड़ रहे हैं जिसमें। Recently, there was some Air Force flying exercises happening at New York, at Madison Avenue, New York, and one of those planes flew a little too close to those tall glass buildings, and some of the glass was shattered.